हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग का करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव चल रहा है और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का देखेंगे सेट नंबर 2। इससे पहले हमने पहला ऑब्जेक्टिव दिया है ऑब्जेक्टिव का करेंट इलेक्ट्रिसिटी का। उससे पहले भी हम लोगों ने आपको पूरा ऑप्टिक्स का टोटल ऑब्जेक्टिव दे चुका है और साथ ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सारा ऑब्जेक्टिव हमने करवा चुका है। अब आपका ये टॉपिक चल रहा है करेंट इलेक्ट्रिसिटी और इसके बाद आपका मॉडर्न फिजिक्स बचेगा जिसका ऑब्जेक्टिव हमको करवाना है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी के ऑब्जेक्टिव पर और देखते हैं हम लोग क्या क्या ऑब्जेक्टिव इससे बन सकते हैं जो इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम के लिए, जो बिहार बोर्ड का या यूपी बोर्ड का किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम 2024 में होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी चालक में 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। देखिए क्या बोला गया है, आपके पास कोई चालक है, चालक में 3.2 एम्पियर की चालक में 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब आपके पास क्या दिया है, आई का वैल्यू दे दिया है 3.2 एम्पियर की विद्युत धारा दिया हुआ है। ठीक है, और प्रति सेकंड मतलब टाइम का वैल्यू कितना दिया है आपका, 1 सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, टाइम दिया है और आई दिया है। हम लोग क्वांटीकरण का सिद्धांत यूज करेंगे। क्वांटीकरण का सिद्धांत क्या बोलता है, Q इक्वल टू होता है NE और Q इक्वल टू हम लोग पहले से क्या जानते हैं, I इंटू टी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग को बोला गया है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालें। यहाँ n जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता था। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT बाई ई हो जाएगा। ठीक है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, IT बाई ई। अब अगर बात करें IT का तो करेंट है, करेंट आपके पास कितना दिया है 3.2 एम्पियर का, ये हो जाएगा 3.2 एम्पियर। टाइम का बात करें तो 1 सेकेंड, प्रति सेकेंड का बात है। और इलेक्ट्रॉन का बात करें तो ये होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। इसको कैंसिल करेंगे, 2 बार कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा 2 गुना 10 का पावर माइनस 19, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 19, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए जिनको आंसर पता होगा वीडियो को रोक करके सॉल्यूशन कर लीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि सॉल्यूशन भी आप साथ में कर रहे होंगे। ठीक है, चलते हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन में। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में, कोई इलेक्ट्रॉन है जो वृत्ताकार पथ में, वृत्ताकार कक्षा में 2 इंटू 10 टू द पावर 15 चक्कर 2 गुना 10 का पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड की गति से घूमता है। ठीक है, 2 गुना 10 का पावर 15 चक्कर प्रति सेकंड की गति से ये क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो लूप में धारा का मान निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, बोला गया है कि लूप में धारा का मान कितना होगा ये आप निकालिए। बोला गया कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वृत्ताकार कक्षा में। देखिए एक बात हो सकता है, 1 सेकेंड में अगर 50 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 50 होगा, लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 50 बार घूम रहा है तब भी इलेक्ट्रॉन का संख्या 50 ही कहलाएगा। तो यहाँ देखिए प्रति सेकेंड घूम रहा है कितना चक्कर, 6 गुना 10 का पावर 15। मतलब ये जो आपके पास दिया है 6 गुना 10 का पावर 15, ये इलेक्ट्रॉन के संख्या के रूप में काम करेगा और संख्या को किससे दिखाएंगे, n से दिखाएंगे। तो n बराबर हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 15। ठीक है, प्रति सेकेंड बोल रहा है, मतलब t का मान कितना हो गया, 1 सेकेंड बोल रहा है। तो लूप में धारा का मान, तो I बराबर हम लोग जानते हैं, Q बराबर देखिए ऐसे लिखेंगे, Q बराबर हम लोग जानते हैं IT और Q बराबर ये जानते हैं हम लोग NE। तो हमको चाहिए क्या, I बराबर चाहिए। I बराबर क्या लिख सकते हैं, NE बाई टी। N का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काम करेगा, कितना है 6 इंटू 10 टू द पावर 15 हो गया, इंटू ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 होता है। और टी का मान प्रति सेकंड मतलब 1, इसको सॉल्व करेंगे, 16 96, 9.6 इंटू 10 टू द पावर 15 में से 19 जाएगा, बच जाएगा -4 बच जाएगा। कितना बचेगा, -4।
आंसर जो दिया है आपके पास देखिए 9.6 के रूप में कौन है, दो आंसर है, 0.96 यहाँ भी है, 0.96 यहाँ, यानी इसी दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, आप क्या कीजिए, पॉइंट को एक अंक पीछे लेके आइए। जब आप पॉइंट को एक अंक पीछे लेकर के आइएगा तो क्या हो जाएगा, वैल्यू को आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप वैल्यू को छोटा कीजिएगा तो वैल्यू को क्या करना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो ये वैल्यू हो जाएगा 0.96 इंटू 10 टू द पावर -4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, -3 एम्पियर हो जाएगा। और 10 टू दी पावर -3 को हम लोग बोलते हैं मिली, तो 0.96 मिली एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 0.96 मिली एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो 2 का आंसर क्या हो गया आपका, ए नंबर आंसर आपका सही हो गया। क्लियर है, चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। बोला गया है 50 ओम प्रतिरोध की सहायता से 12.5 ओम का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, यहाँ प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है, कितने प्रतिरोध की आवश्यकता होगी ये पूछा है। आपके पास अवेलेबल है क्या 50 ओम का रेजिस्टर। आपके पास सपोज मान लीजिए ये 50 ओम का रेजिस्टर अवेलेबल है और बोल रहा है इससे निकालने के लिए 12.5 ओम का रेजिस्टर निकालने के लिए। ठीक है, 12.5 बनाना है, कैसे बनाएंगे 12.5 ये आपको देखना है। देखिए अगर हम लोग बात करें 50 से क्या करना है, छोटा करना है ना, 50 से जाना है किस में, 12.5 में ना। अगर सीरीज में हम लोग प्रतिरोध को जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो वैल्यू 50 से 100 होगा, 100 से 200 होगा, लेकिन कम नहीं होगा। तो कम करने के लिए क्या करना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। अगर 50 वाला को 2 को अगर हम लोग समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो वैल्यू कितना होगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1/50 प्लस 1/50। तो देखिए तो 2/50 यानी 1/25, तो वैल्यू कितना आया 25। और आधा करना है, मतलब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग ऐसा अनुमान लगा लिए अगर 2 को जोड़ रहे तो आ रहा है 25, तो 4 को जोड़ के देखते हैं हम लोग। तो 4 प्रतिरोध को अगर हम लोग जोड़ देते हैं इस तरह से, 4 प्रतिरोध को जोड़ते हैं 50 का, तो आपका आंसर आना चाहिए। चूंकि ऑब्जेक्टिव है तो ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, इसमें आपको देख लेना है कैसे डायरेक्ट 12.5 कट रहा है। तो 4 से कटेगा तब 12.5 होगा आपका आंसर। तो 1/r, तो ये देखो कितना आ जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा 4/50 यानी 1/12.5। तो 12.5 आ गया, कै को जोड़ने पर, 4 को किस रूप में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम में 4 को जोड़ेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। विद्युत धारा घनत्व का अनुगमन वेग से संबंध, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का संबंध बताना है करंट के रूप में। ठीक है, तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग का संबंध होता है J बराबर NEVD। ये सब ऑब्जेक्टिव है आपका। ये यानी कि अगर VD का बात करें, VD इक्वल टू होता है J/NE होता है, तो J इक्वल टू क्या होगा, NEVD। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए नंबर होगा। याद रखिए J इक्वल टू होता है NE इंटू VD आपका आंसर होता है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या अगला क्वेश्चन, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखो शक्ति का बात बोला जा रहा है। अगर शक्ति पावर के बारे में बात करें तो पावर का बहुत सारा फॉर्मूला होता है। याद रखिए P बराबर होता है VI, एक होता है P बराबर V²/R, एक होता है P बराबर I²R। तो याद रखिएगा आपके पास पावर का ये 3 फॉर्मूला है, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला दे सकता है। आप ध्यान से देखिए तो V²/R आपके पास ऑप्शन नंबर सी है। सब एक ही जैसा लगेगा देखने में, इसलिए कोशिश कीजिएगा ध्यान से फॉर्मूला को एनालाइज करके तब बनाइएगा। तो V²/R ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। देखिए अगर आपको वीडियो सही लग रहा होगा तो चैनल को भी लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लिंक को अपने दोस्त को भेज दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोला जा रहा है
कि ताप के बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा। ताप के बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ध्यान रखिए। देखिए ताप के बढ़ने से क्या क्या हो सकता है। जब ताप का मान बढ़ेगा तो प्रतिरोध और चालकता दो चीज होता है। प्रतिरोध और चालकता दो चीज होता है, और दोनों अलग अलग चीज के लिए, मतलब एक चालक के लिए हो सकता है, एक अर्धचालक का केस आ सकता है। तो देखो चालक का केस में क्या होता है, जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा और चालकता घटेगा। किसके लिए? चालक के लिए। ठीक है। अब अगर अर्धचालक का बात करें तो अर्धचालक का जब तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। अर्धचालक में तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध घटता है, चालकता इसका क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी बढ़ने, अभी क्या पूछा, अर्धचालक का प्रतिरोध, तो अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होगा, अर्धचालक का प्रतिरोध घटेगा। ठीक है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। घटेगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल जो है 2.4 वोल्ट है। ठीक है। कोई प्राथमिक सेल है जिसका विद्युत वाहक बल कितना है, 2.4 वोल्ट है। इस सेल को जब लघुपथित करते हैं तो 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालें। कहने का मतलब सेल है और कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेल को जोड़ दिया गया। आपके पास ये सेल है जिसका ईएमएफ कितना है, 2.4 वोल्ट। और लघुपथित मतलब इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग, और कुछ नहीं करेंगे। जब जोड़ देंगे तो परिपथ से जो विद्युत धारा प्रवाहित होगा कितना होगा, 4 एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित होगा। तो बोला आंतरिक प्रतिरोध निकाले। देखिए बाहर से कोई प्रतिरोध दिया नहीं गया है, तो एक आंतरिक प्रतिरोध होगा। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है V = IR, बस इसी से काम करेगा। V की जगह क्या हो जाएगा, EMF = I × R। जो EMF दिया है वही हो जाएगा, EMF = I × R। इसमें आपका EMF दिया है कितना, तो EMF का बात करें हम लोग, EMF दिया है 2.4, EMF दिया है 2.4, IR, I का मान कितना दिया है, 4 एम्पियर, और R कितना होगा ये आपको निकालना है। पॉइंट उड़ा देंगे, हो जाएगा 10, और 4 से हो जाएगा 6, 6/10, और 6/10 का मतलब कितना होता है, 0.6। 0.6 का मतलब आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। ठीक है। 7 का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर होगा। आंख बंद करके समझ जाना है क्या है नहीं है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट आपका सिर्फ क्या है, जो वैल्यू है उसी को हमको निकालना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 0.6 ओम आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन में। इससे पीछे आपका दूसरा पहला नंबर सेट दिया है करंट का, देख लीजिएगा निकाल करके। बहुत अच्छा पार्ट है, उसमें भी आपका क्वेश्चन दिया गया है। टोटल बनाते हैं तो समझिए एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग होने में काम आ जाएगा ये। ठीक है। किलोवाट घंटा, देखो किलोवाट घंटा के बारे में पूछा रहा है, ये क्या है, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। अच्छा 1 मिनट, इसका दूसरा यूनिट नीचे चला गया है, दूसरा ऑप्शन। किलोवाट घंटा के बारे में पूछ रहा है कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। देखो अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो ऐसे समझ लीजिएगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। पावर के लिए क्या होता है, वाट, है ना, और ये समय के लिए क्या होता है, सेकेंड। सेकेंड चला जाएगा इधर, वाट सेकेंड। वाट सेकेंड मतलब पावर इंटू समय का मान क्या होता है, ऊर्जा का होता है, कार्य या ऊर्जा। तो पावर किलोवाट घंटा, जो किलोवाट हो गया पावर और ये हो गया समय। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि वाट तो यहाँ लगले हैं, तो शक्ति तो कभी नहीं होगा, और शक्ति के साथ समय गुना किया तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्जा हो जाएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 8 का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, यानी कि ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हम लोग अगले नंबर क्वेश्चन में। विशिष्ट चालकता का मात्रक है, विशिष्ट चालकता। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध से बनेगा विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध हम लोग जानते हैं, प्रतिरोध जो होता है R = होता है ρL/A। R = होता है ρL/A। यहाँ पर जो रो है इसी को प्रतिरोध बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, RA/L लिख सकते हैं। R का यूनिट होता है ओम,
ए का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एल का यूनिट होता है मीटर। 1 मीटर कैंसिल हो गया, बच गया ओम मीटर। मतलब प्रतिरोधकता बोलिए या विशिष्ट प्रतिरोध बोलिए, इसका मात्रक क्या हो गया ओम मीटर हो गया। ठीक है, प्रतिरोधकता बोलिए या विशिष्ट प्रतिरोध, दोनों का मात्रक क्या होगा ओम मीटर। बोला क्या है विशिष्ट चालकता बोला है, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता बोलते हैं। इसका जो यूनिट है इसका उल्टा करना होगा विशिष्ट चालकता के लिए, तो ओम है तो प्रति ओम हो जाएगा, मीटर है तो क्या होगा प्रति मीटर हो जाएगा, यानी प्रति ओम प्रति मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रति ओम प्रति मीटर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। समांतर क्रम में 10 ओम का 2 प्रतिरोध जुड़ा है, 10 ओम का प्रतिरोध है 2 गो, और कैसे जुड़ा है दोनों समांतर क्रम में। ये है 10 ओम, ये भी है 10 ओम, समांतर में होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 का मान हो गया 10, तो 1/10 प्लस 1/10 तो कितना हो गया 2/10, यानी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 1/5, यानी आपके पास आंसर जो आएगा वो क्या होगा 5 होगा। तो 5 आंसर कौन सा होगा डी नंबर का आंसर आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी जान लीजिए आपके पास अगर समान प्रतिरोध दिया है 2 गो 4 गो 10 गो जितना भी दिया है, तो सीधे समांतर क्रम में क्या कीजिए जितना वैल्यू दिया है उसको भाग दे दीजिए। किससे भाग दीजिएगा, तो जो आपके पास वैल्यू आ रहा है वो। ठीक है, मतलब अगर मान लो 10 ओम का 5 प्रतिरोध रहता तो समतुल्य में हो जाता 10/5 2 हो जाता है। यहाँ पर क्या 10 ओम के कितना है 2 प्रतिरोध, तो 10/2 यानी कि 5। अगर 10 ओम का 10 प्रतिरोध तो 10/10 यानी कि 1 हो जाता है। तो 10 ओम का 2 प्रतिरोध है तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर आंसर में चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है 11 नंबर। बोला गया है 200 वाट के एक टेलीविजन को 4 घंटे प्रयुक्त किया जाता है तो विद्युत की कितनी इकाई व्यय होगी। देखिए ध्यान दीजिए, बोला गया है क्या आपको कि 200 वाट के टेलीविजन को, यानी पावर दिया हुआ है 200 वाट और 4 घंटा समय का वैल्यू, टाइम का वैल्यू दिया है 4 घंटा दिया हुआ है। ठीक है, तो बोला गया विद्युत ऊर्जा की व्यय, ध्यान रखिएगा विद्युत ऊर्जा की व्यय यानी एक प्रकार की ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की व्यय के लिए सूत्र जो होता है, ये सूत्र होता है वाट गुना घंटा बटे 1000। मतलब कितना वाट और कितना घंटा ये गुना कर दो, तो कितना वाट है 200 वाट है, तो 200 वाट और गुना कितना घंटा है 4 घंटा, अब बटे क्या है 1000। तो देखो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 800 बटे 1000, 2 जीरो तो कटेगा लेकिन 1 जीरो अभी भी बच रहा है, यानी 8 बटे कितना हो गया 10, यानी 0.8 आंसर हो जाएगा 0.8। ये हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी नंबर, यानी कि 0.8 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलते 12 नंबर में। देखिए जो भी लिख रहे हैं इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा कॉपी पर, एग्जाम के समय में आपका काम आएगा। अगर आप सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो बाद में आप ढूंढते रह जाइएगा, आपको लगेगा ये क्वेश्चन हम पढ़े लेकिन कहाँ पढ़े वो आपको मिलेगा ही नहीं। इसलिए कॉपी पर लिखना बहुत ज़रूरी होता है आपको सही ढंग से तैयारी करने के लिए। ठीक है, चलिए एम्पियर घंटा एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, ध्यान रखिए एम्पियर घंटा। देखो एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का, और घंटा यानी समय, यही है ना, घंटा यानी कि समय। हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है IT होता है ना, Q बराबर क्या होता है IT, I का मतलब करंट, टाइम का मतलब सेकेंड, ये दोनों को मिला करके ना एम्पियर घंटा बनेगा। तो ये किसका मात्रक होना चाहिए आवेश का, ये हो जाएगा आवेश का मात्रक। ठीक है, ये किसका मात्रक हो जाएगा आवेश का। याद रखिएगा वाट आवर रहेगा तो ऊर्जा होगा, और एम्पियर आवर है, एम्पियर आवर है, करेंट इनटू समय है, तो ये किसका हो जाएगा आवेश हो जाएगा। तो
तो इसका मात्रक हो जाएगा 12 का बी नंबर आंसर हो जाएगा। एम्पियर घंटा किसका वैल्यू होगा, किसका मात्रक है, तो आवेश का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आवेश का मात्रक। 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला जा रहा है 13 नंबर में। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो इसकी विद्युत चालकता कितनी होगी। देखिए प्रतिरोध दिया है, प्रतिरोध मतलब आर का मान दिया है 500 ओम, तो चालकता पूछा है। देखिए प्रतिरोध का उल्टा होगा चालकता, यानी 1/R। ठीक है, तो 1/R का मतलब 1/500। अब हटाना है तो पॉइंट दे करके 0, फिर 0 दे के 0, अभी भी नहीं कटेगा, फिर 0 दे के 0, 500 दूनी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया 2 बार में, यानी कि 0.002। देखिए ऑप्शन कहाँ है 0.002, एक ऑप्शन यहाँ है, बस एक ही ऑप्शन है, तो ये हो जाएगा। इसका यूनिट क्या होगा, प्रतिरोध का ओम होता है, लेकिन इसका उल्टा है 1/R में, प्रति ओम। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 12 का आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 0.002 प्रति ओम आंसर हो जाएगा आपका 13 नंबर का। क्लियर है। चलते हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला जा रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का कोड, याद करिए हम बताए हुए थे इससे पहले भी, क्या था कोडिंग आपका, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। अगर आपको ये याद रहेगा तो सारा कोडिंग आपको याद हो जाएगा। बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, 2 गो ब्लैक है, एगो ब्लैक है एगो ब्राउन है, बी। आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, ग्रेट फॉर ग्रीन, ब्रिटेन फॉर ब्लू, वेरी मतलब हो गया वायलेट, और ग्रे का मतलब हो गया, गुड का मतलब होता है ग्रे, और वाइफ का मतलब हो जाता है वाइट। तो इतना कलर है। कोडिंग याद रखना, 0 शुरू होता है। जैसे देखिए अगर बात करें हम यहाँ से, तो ये हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये याद रखिएगा। तो रेड के बारे में पूछा, रेड का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 2 है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो तरीका भी याद रखिएगा किस तरह से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ में धारा का मापन करने के लिए, धारा का मापन 2 चीज से होता है, किससे किससे, एक होता है आपका एमीटर से, दूसरा क्या होता है आपका गैल्वेनोमीटर से। तो ध्यान दिए यहाँ क्या है आपके पास, एमीटर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा। यानी एमीटर से हम लोग किसी परिपथ में विद्युत धारा का हम लोग मापन करते हैं। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, किसी अर्धचालक के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास अर्धचालक है तो अर्धचालक के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए 1 2 3 4, फिर 5 6 7 और 8। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा ये 4 में आधा स्टेबल होता है, 8 में पूरा स्टेबल होता है। तो अर्धचालक जो बोला जाता है बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट ही आपका अर्धचालक होता है। यानी जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब चीज जो है इसमें आपका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ही पाया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। अगर कोई चालक है तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी। देखिए एक लिखा है समरूप, नहीं होगा। त्वरित मतलब एक्सेलरेट, नहीं होगा। अवमंदित डी एक्सेलरेट, ये भी नहीं होगा। यह है अपवाही, अपवाही का मतलब होता है ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चालक के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन का गति होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला को टक्कर करेगा, ऐसे करके ये इसको टक्कर करेगा, ये इसको कंटिन्यू टक्कर करते जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। ठीक है, तो इस तरह का जो गति होगा इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो अपवाही वेग कहलाता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो 16 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 17 का।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर में क्या है देखिए, विद्युत विभव का मात्रक होता है, सबको पता है विभव दे या वोल्टेज दे, विभव देगा तब भी उसका मात्रक वोल्ट होगा, वोल्टेज देगा तब भी मात्रक वोल्ट होगा, ठीक है। विभवांतर देगा तब भी उसका मात्रक वोल्ट होगा, तो ये सब मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्या है, आदर्श एमीटर। ध्यान रखिएगा, अगर एमीटर के बारे में बोला जा रहा है तो याद रखिएगा 2-4 क्वेश्चन यहां से बनता है एमीटर का। क्या क्या बनता है, सबसे पहले एमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, प्रतिरोध निम्न होता है। लेकिन अगर मान लो आदर्श के बारे में बोल दिया, आदर्श एमीटर, तो एकदम प्रतिरोध होगा ही नहीं, यानी कि शून्य होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, आदर्श एमीटर है ना, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, शून्य होगा। अगर आदर्श नहीं लगा रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, वोल्ट मीटर के बारे में बात करें तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, वोल्ट मीटर का क्या होगा, प्रतिरोध बहुत अधिक होगा, ठीक है। और अगर इसमें आदर्श बोल देगा, इसमें अगर आदर्श बोल देगा तो इसमें हो जाएगा अनंत, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये चारों चीज याद रखिएगा, 4 क्वेश्चन यहां से बनता है। इसके अलावा आपका कुछ क्वेश्चन बनता है क्या, एमीटर को परिपथ में जोड़ते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। एमीटर को किसी भी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में एमीटर को जोड़ा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि वोल्ट मीटर को किसी भी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। क्लियर है। इतना क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए आपका 20 नंबर में, एमीटर का प्रतिरोध आ गया आपका। तो एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अभी जस्ट बताएं आपको। एमीटर के बारे में बोला गया, यहाँ पर यहाँ आदर्श नहीं है तो शून्य नहीं होगा, तो शून्य नहीं होगा तो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो बहुत कम कौन सा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो ये टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन हो गया। और इस तरह से हमने इससे पहले भी सेट बनाया है ऑब्जेक्टिव का, तो उसको देख लीजिएगा। और इस तरह से अगर सारा चीज़ आपको सही लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।